आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ओपी एकेडमी पर। तो दोस्तों, आप सभी के बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि सर बीएसटीसी में शिक्षण अभिरुचि कैसे तैयार करें। शिक्षण अभिरुचि एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें ना तो ज्यादा मेहनत की जरूरत है और ना ही ज्यादा नोट्स बनाने की जरूरत, बल्कि इसे समझने की जरूरत है। लेकिन अधिकांश स्टूडेंट इसे हल्के में ले लेते हैं और इस पर मेहनत करने के बजाय उसके नोट्स बनाकर या थ्योरी से ही अपना काम चलाकर परीक्षा को पास करना चाहते हैं, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। क्योंकि शिक्षण अभिरुचि सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा, सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर हमने इसको कमजोर छोड़ दिया तो बीएसटीसी में सिलेक्शन का सपना हमेशा अधूरा ही रह जाता है। तो आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि यदि आप शिक्षण अभिरुचि पढ़ रहे हैं तो आप किस तरीके से पढ़ें कि आपके शिक्षण अभिरुचि में कम से कम 40+ % राइट हो सके। जी हाँ, ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जिस तरीके से अगर आप बीएसटीसी में शिक्षण को तैयार करते हैं तो आप शिक्षण अभिरुचि में डेफिनेटली अच्छा कर पाएंगे। यदि आपको हमारी स्ट्रेटजी पसंद आए तो अपना सकते हो, नहीं तो आप अपने तरीके से भी पढ़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि जहां तक मेरा मानना है, मैंने 2-3 बार एग्जाम दिया, 2-3 बार ही मेरे 40+ % सही हुए हैं, तो मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, तो वो आपके साथ साझा कर रहा हूँ। बाकी मैं नहीं कह रहा कि आप मेरे तरीके से ही पढ़िए या मैं जो बता रहा हूँ वही सही है। वो मैंने मेरे हिसाब से किया है, हो सकता है आप अपने हिसाब से कर रहे हो तो आपको अच्छा लगे वैसा करो, लेकिन मेरा कहना यही है कि जिस तरीके से मैंने तैयार किया है वैसे करोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। तो मैं मेरा तरीका बता देता हूं जिसके माध्यम से आप बीएसटीसी में शिक्षण को बेस्ट से बेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, शिक्षण अभिरुचि में सबसे बेस्ट करने का तरीका यह है कि आप शिक्षण अभिरुचि की कोई भी बुक्स ले आते हो या कोई भी कोर्स ले लेते हो। इसके बाद आप सबसे पहले क्या करते हो कि शिक्षण अभिरुचि के नोट्स बनाते हो, और नोट्स बनाने के बाद उसको रट्टा मारना शुरू कर देते हो। 1-2 नोट्स के बना लिए पहले, या किसी के नोट्स बनाए हुए ले आए, या किसी से पीडीएफ ले लिया और उस नोट्स को रटना शुरू कर दिया। ये गलत तो नहीं, लेकिन एक बात को समझिए, क्या आज से पहले कभी आपने शिक्षण अभिरुचि पढ़ी है? नहीं ना, नहीं पढ़ी है। तो क्या वो सीधे की सीधे नोट्स या फिर सीधी की सीधी पीडीएफ आपको समझ में आ जाएगी? नहीं आएगी ना। इसके लिए आपको चाहिए एक बेहतरीन टीचर और एमसीक्यू सीरीज। सबसे बढ़िया मैं आपको बताने वाला हूं किस तरीके से पढ़ेंगे कि सबसे पहले आप या तो बुक से थोड़े बहुत पढ़ लीजिए। थ्योरी को थोड़ा ही पढ़ना है, जरूरी नहीं है कि पूरी थ्योरी पढ़ लें, कोई जरूरत नहीं है कि थ्योरी के नोट्स बनाओ और उसे पूरा पढ़ो। आप पहले ऊपर ऊपर से थ्योरी देख लीजिए, चाहे वो किताब से देख लो या फिर चाहे आप यूट्यूब की क्लास से थ्योरी देख लो। लगभग होती है ऐसी 30-40 क्लासें, लास्ट मुश्किल से 30 क्लासें ले लो, वो थ्योरी की है। आप लैब पाठशाला पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगी। सिंगर सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, हमारे ग्रुप में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ग्रुप में जुड़ जाना। उस ग्रुप के अंदर मैंने प्रोवाइड करवा रखी है थ्योरी वाली सारी क्लासें। तो पहले थ्योरी कर लीजिए, थ्योरी के बाद आप एमसीक्यू कर लीजिए। एमसीक्यू की सीरीज में आप 20 वीडियो हो जाएंगे, और फिर लास्ट में 6-7 वीडियो की प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है बड़ी बड़ी, जिसमें 4 घंटे या 3 घंटे की है, जिसके अंदर सारा सिलेबस एमसीक्यू के रूप में समझाया गया है दिनेश सिंह आंध्रा सर के द्वारा, जो कि पिछले कई सालों से बीएसटीसी की तैयारी करवा रहे हैं। तो वो आपको प्लेलिस्ट में उपलब्ध करवा देता हूँ ग्रुप के अंदर। ग्रुप 25 दिसंबर के बाद बंद हो गया है, उसके बाद किसी को भी नहीं जोड़ा गया है। अब मैं सोच रहा हूँ कि कुछ बच्चे बेचारे बहुत ज़्यादा डाइवर्ट है और उनको तैयारी करनी है, ज़्यादा पैसे है नहीं, वो सोच रहे हैं कि सर प्लीज़ प्लीज़ ऐसे करके हमेशा रिक्वेस्ट करते रहते हैं। तो आपके लिए लास्ट और अंतिम मौका है, आप मेरे को 15 जनवरी तक मैसेज कर दीजिए टेलीग्राम पर, लेकिन मेरे को खुद को मैसेज नहीं करना है। सबसे पहले तो मैं इस वीडियो के नीचे लिंक दूंगा, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ओपी एकेडमी टेलीग्राम चैनल को। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिएगा, और 15 तारीख के बाद, लगभग 15 तारीख को मैं आपको ग्रुप के अंदर एक मेरा खुद का जो टेलीग्राम का चैनल है उसके नाम से लिंक भेजूंगा, यानी आप जिससे मेरे से सीधी डायरेक्ट बात कर पाएंगे, वो लिंक आपको भेज दूंगा 15 तारीख को। इससे पहले नहीं भेजूंगा। इससे पहले आपको क्या करना है, अपना नाम, जिला और आपका कौन सा अटेम्प्ट है, ये 3 चीजें लिखकर भेज देनी है, और आपके मोबाइल नंबर भेज देने हैं। मैं आपको रिप्लाई दूं या नहीं दूं, लेकिन 15 तारीख से आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा। और अब एक अलग से ग्रुप बनेगा, पहले जो आगे निकल गए वो निकल गए, उस ग्रुप में आपको नहीं जोड़ने वाला हूँ। 20-20 ग्रुप बनने हुए हैं पहले ही, एक में 25 लड़कियां हैं, 25 के आसपास, और एक में 20 लड़के हैं। 20-25 का ग्रुप बना हुआ है, लगभग 50 लड़के लड़कियां सब मिला के 50-51 है, वो अलग है। आपका ग्रुप अलग बनेगा जिसमें सारी लिंक्स डालूंगा, जिसमें रीजनिंग, शिक्षण, हिंदी वगैरह सारी कुछ डालूंगा। लेकिन सबसे जरूरी शिक्षण है, शिक्षण के लिए ही जुड़ना है। बाकी वाले सब्जेक्ट के अंदर आपको कुछ कर पढ़ना है तो उसकी भी प्लेलिस्ट बना के दे दी गई है, उसमें भी पढ़ सकते हो।
तो अब क्या करना है, अब पढ़ना कैसे, थोड़ी आगे बात कर लेते हैं कि शिक्षण को तैयार कैसे करना है। तो पहले थोड़ी क्या पढ़ लो, सबसे पहले आप शिक्षण की थोड़ी थ्योरी पढ़ लो ऊपर से। नोट्स बनाने की कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है, नॉर्मल नोट्स जहाँ पे आपको लगता है थोड़ा इंपॉर्टेंट हो वो नोट्स बना सकते हो, बाकी ज़्यादा कोई बड़े नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़रूरी और सबसे परफेक्ट और सबसे कारगर तरीका है शिक्षण अभिरुचि की एमसीक्यू वाली क्लास को देखना। एमसीक्यू करो, रोज के 20 से 30 एमसीक्यू करो या 50% करो रोज के। दिनेश जी सर की क्लास में रोज 50% आपको मिल जाते हैं। आप अगर एमसीक्यू करते हो दिनेश जी आनंद की क्लास से तो डेफिनेटली यकीन मान के चलिएगा 40+% करके आएंगे, क्योंकि आपको प्रश्न कैसे करना है तरीका समझ में आ जाएगा। और थ्योरी पढ़ोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आपको प्रश्न ही समझ में नहीं आएगा कि प्रश्न किस तरीके से। सबसे जरूरी होता है प्रश्न को समझना, और समझ कर आप उत्तर देंगे तो आपका उत्तर गलत नहीं होगा। शिक्षण अभिरुचि में बेस्ट से बेस्ट तरीका है ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू करना और टीचर से समझना कि प्रश्न कैसे आएगा। अगर आप थ्योरी पढ़ते रहोगे तो थ्योरी से कुछ नहीं सीखना है। हाँ, थ्योरी से शुरुआत में कुछ बेसिक नॉलेज जरूर हो जाएगा, लेकिन थ्योरी से आप प्रश्न सही तभी कर पाओगे जब आप ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू लगाओगे। एक बार एमसीक्यू लगाकर जरूर देखना। तो यही था तरीका, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू करो और सर से, यानी जो आपका एक्सपीरियंस वाला टीचर है शिक्षण अभिरुचि का, उससे आप समझोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगा। खुद कभी भी नोट्स बना के किताब से पढ़ने की कोशिश मत करना, नहीं तो आपको शिक्षण समझ में नहीं आएगी और ये आपको ले डूबेगी। इसलिए ध्यान रखना है आपको, किसी से भी टीचर से, अच्छे टीचर से शिक्षण पढ़नी है। ज्यादा नोट्स पे ध्यान न देकर ज्यादा एमसीक्यू पे ध्यान देना है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाओ। बाकी आपको मेरा तरीका अच्छा नहीं लगे तो आप अपने हिसाब से भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और अगर किसी को भी अपने तरीके से पढ़ाई करनी है तो कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं मेरा वीडियो आपके लिए अच्छा रहा होगा, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।